नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस नेगी की इस सीरीज़ में, जिसमें हम जो है अध्यायवार पूरी बीएस नेगी की बुक जो है कंप्लीट कर रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं थर्ड एडिशन है, लेकिन इसमें फोर्थ एडिशन की जो एडवांस चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। और इसके अलावा आज हम देखेंगे चैप्टर 42। इससे पहले हमने 41 अध्याय जो है पूरा देख लिया है और आज हम देखेंगे उत्तराखंड की सैन्य परंपराएं। सबसे पहले जानेंगे कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में। तो क्या हुआ था कि 1788 में बराड़ के नवाब सलावत खान ने जो है एलिचपुर ब्रिगेड बनाई थी, जिसकी पहली बटालियन को चार कुमाऊं नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? चार कुमाऊं के नाम से जानते थे। और 1917 ईस्वी में कर्नल लागर ने पहली कुमाऊं राइफल की स्थापना की थी और इसे तीन कुमाऊं राइफल के नाम से जानते हैं। अब आए समझ में, सबसे पहले क्या होता है, 1788 ईस्वी में बराड़ के जो नवाब थे जो है सलावत खान ने जो है एक ब्रिगेड बनाई थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, उस पहली बटालियन को क्या कहा जाता था? फोर कुमाऊं के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1917 ईस्वी में क्या हुआ, कर्नल लागर ने पहली कुमाऊं राइफल की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया? तीन कुमाऊं राइफल के नाम से जाना गया। उसके बाद कुमाऊं रेजिमेंट की जो है स्थापना होती है 27 अक्टूबर 1945 में, और इसका मुख्यालय मई 1948 में जो है आगरा से रानीखेत स्थानांतरित किया गया। तो शुरुआत होती है 1788 से। उसके बाद इसे 1917 में जो है कर्नल द्वारा जो है लागर द्वारा तीन कुमाऊं राइफल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद असल में इसकी स्थापना होती है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को। तो ध्यान में रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है। और इसका मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया? 1948 में। तो ये महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, कुमाऊं रेजिमेंट से भारतीय सेना में तीन अध्यक्ष हुए। तो कुमाऊं रेजिमेंट में भारतीय सेना से कितने अध्यक्ष हुए? तीन जो है सेनाध्यक्ष हुए। तो कौन कौन? जनरल SM जो है श्रीनागेश, इसके अलावा जनरल KS जो है थिमैया और जनरल TN रैना, ठीक है। तो ये तीन क्या है, कुमाऊं रेजिमेंट से भारतीय सेना के तीन सेनाध्यक्ष हुए हैं। आगे देखेंगे, चार कुमाऊं रेजिमेंट में मेजर सोमनाथ शर्मा जी को जो है मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च रक्षा सम्मान जो है परमवीर चक्र से 1947 में सम्मानित किया गया। अब देखो, इस इकलौते इस वाले टॉपिक से हमने कितनी सारी चीजें देख ली। सबसे पहले ना अक्टूबर 1945 में जो है उसकी स्थापना होती है। 1948 में क्या होता है? 1948 में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1945 और 1948 में स्थानांतरित कर दिया जाता है आगरा से रानीखेत, और वर्तमान में भी रानीखेत में इसका क्या है, वो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसके अलावा हमने क्या देखा था? इसका मुख्यालय। और हमने देखा था कि कुमाऊं रेजिमेंट में जो है सेना के तीन अध्यक्ष हुए थे। कुमाऊं रेजिमेंट से थे, सेना के तीन सेनाध्यक्ष हुए थे। कौन कौन थे उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि चार कुमाऊं रेजिमेंट के जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिन्हें मरणोपरांत क्या मिला था? परमवीर चक्र मिला था। और कब मिला था? 1947 को। आगे देखेंगे, भारत विभाजन के समय जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर एवं हवाई अड्डा बचाने के लिए सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र सम्मान दिया गया। कब दिया गया? 1947 में। और किस चीज के लिए दिया गया था? वो दिया गया था कि श्रीनगर शहर एवं हवाई अड्डा बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जो शहर था और हवाई अड्डा बचाने के लिए सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये प्रथम भारतीय सैनिक थे जिन्हें वीरता के लिए परमवीर चक्र मिला, ठीक है। और कौन से थे ये? पहले थे। अब इतनी चीजें क्या हो गई, ठीक है, कंप्लीट। आगे देखेंगे, 1962 में चीन युद्ध जो है रंजागला लद्दाख में असाधारण क्या होता है, वीरता के लिए मेजर शैतान सिंह जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद 13वीं बटालियन में थे, वो कौन थे? शैतान सिंह 13वीं बटालियन में थे। और कब सम्मानित किया गया? 1962 में चीन युद्ध जो हुआ था। और कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं और 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है। तो कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन को? 13वीं और 15वीं बटालियन को जो है भारतीय सेना के वीरों में से वीर कहा जाता है। कौन कौन सी? 13वीं और 15वीं बटालियन को। आगे देखेंगे, कुमाऊं रेजिमेंट प्रथम रेजिमेंट है जिसे 8 अप्रैल 1961 में राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया। तो कुमाऊं रेजिमेंट क्या है? पहली रेजिमेंट है जिसे 1961 में राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया। इसके अलावा हिमालय के त्रिशूल, कामेट और नंदा देवी चोटियों का लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार ने सफल आरोहण किया और इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसने किया है? जो है लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार ने।
कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जो है 1988 में डाक टिकट भी जारी हुआ। तो जो है कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से डाक टिकट कब जारी हुआ? 1988 में। कई बार पूछ लेता है ये भी। और रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का जो है रेजिमेंटल मंदिर मनकामेश्वर है, जिसका निर्माण 1978 में हुआ था। तो 1988 में क्या होता है? 1988 में होता है कि यहाँ पे डाक टिकट जारी होते हैं, डाक टिकट, ठीक है। और किस चीज़ के होते हैं डाक टिकट? ये होते हैं कुमाऊं रेजिमेंट के। इसके अलावा रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट के जो है रेजिमेंटल मंदिर का नाम क्या है? मनकामेश्वर, और जिसका निर्माण जो है 1978 में हुआ भी है। कुमाऊं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है पराक्रमे विजयते, और युद्ध घोष को जो है कालिका माता की जय है। तो युद्ध घोष क्या है? कालिका माता की जय। और जो है परम आदर्श वाक्य क्या है? पराक्रमे विजयते। तो ये हो गया। आप देखेंगे गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में। तो देखो 5 मई 1887 को गोरखा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन से अल्मोड़ा में गढ़वाली बटालियन का गठन किया गया और इसे तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट का नाम दिया गया। स्टार्टिंग में जब 1887 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट 4 नवंबर 1887 ईस्वी को लैंसडाउन में छावनी बनाने का काम सौंपा गया। उसके बाद 1891 में 6वीं गढ़वाली कंपनियों की मदद से जो है 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन हुआ। तो कब हुआ था? गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन हुआ था जो है 1891 में। और बर्मा में चीनियों के विरुद्ध युद्ध सफलता प्राप्त हुई थी और 1892 ईस्वी में इसे राइफल का खिताब भी दिया गया और बाद में इसका नाम प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल हो गया। उसके बाद 1921 में रॉयल का खिताब दिया गया, जिसके बाद 39वीं राइफल जो है रॉयल गढ़वाल राइफल, और जो है 1922 में सैन्य पुनर्गठन के बाद 18वीं रॉयल जो है गढ़वाल राइफल नाम हुआ। अब ऐसे 1921 में नाम हुआ। इसके अलावा सबसे पहले जो है एज अ गोरखा रेजिमेंट से दूसरी बटालियन कब बनी? 1887 में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देख लेना वीडियो को, ठीक है। उसके बाद जो है 1945 में क्या होता है? इसे रॉयल गढ़वाल राइफल एवं स्वतंत्रता के बाद इसे गढ़वाल राइफल के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2012 को गढ़वाल रेजिमेंट को अपनी स्थापना की 125वीं जो है क्या बनाई? इसने जयंती बनाई। तो इससे हमने क्या देखा? गढ़वाल गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले की बात हो रही है 18 इसने बोला ना कि अक्टूबर नवंबर में गढ़वाल रेजिमेंट ने, तो 1887 के हिसाब से 2012 में 125वीं हो गई इसको, ठीक है। इसके अलावा लैंसडाउन में कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध स्मारक 1923 में बना। गढ़वाल राइफल को 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त हुआ और गढ़वाल राइफल का आदर्श वाक्य क्या? युद्ध कृत निश्चित एवं युद्ध घोष क्या है? जय बद्री विशाल। और हमने इसका देखा था जय कालिका मैया कुमाऊं का, ठीक है। और गढ़वाल रेजिमेंट का की जो है अन्य प्रादेशिक सेना की 1994 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार एवं रेजिमेंटल सेंटर 2003 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला था। आगे देखेंगे रेजिमेंट को 2007 में जो क्या होता है? रेजिमेंट को 2007 में सर्वश्रेष्ठ सैन्य स्टेशन पुरस्कार मिला और गढ़वाल रेजिमेंट को 6 बटालियन में श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल 1987-89 ईस्वी में भाग लिया और इस रेजिमेंट को ऑपरेशन पवन में सराहनीय कार्य करने हेतु पुरस्कृत भी किया गया। तो ऑपरेशन पवन में जो है सराहनीय काम के लिए किसको पुरस्कृत किया गया? कई सारी बटालियन दे दी जाएंगी हमें, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? गढ़वाल रेजिमेंट। इसके अलावा गढ़वाल रेजिमेंट के एक समूह को गणतंत्र दिवस 2013 की परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया। कब किया गया? 2013 को। आगे देखेंगे गढ़वाल रेजिमेंट की प्रमुख सैनिक। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सबसे पहले आप प्रमुख सैनिक देख लेते हैं। तो पौड़ी मूल के जो है बलभद्र सिंह नेगी अफगान युद्ध 1879-80 ईस्वी में ब्रिटिश सेना की ओर से लड़े थे और इनके आग्रह पर गढ़वालियों के लिए अलग जो है बटालियन बनाई गई थी। उसके बाद 1909-1910 में रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट पीटी आर्थरटन और राइफलमैन ज्ञान सिंह जो है फसवाड़ ने लैंसडाउन में मास्को तक 4000 मील की पैदल यात्रा पूरी की थी। ज्ञान सिंह फसवाड़ को जो है मैकग्रेगर जो है अलकरण से विभूषित किया गया है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के समय में 1914-1918 ईस्वी में
पहली गढ़वाल राइफल ने नायक दरबार सिंह नेगी जी को जो है 1914 में विक्टोरिया क्रॉस से जो है सम्मानित किया गया। तो जो है सबसे पहले जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया कौन थे? दरबार सिंह नेगी। और किस चीज़ के लिए? 1914 1918 में जो क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके लिए। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में इस सम्मान को पाने वाले दूसरे भारतीय सैनिक हैं। तो कौन है ये? दूसरे भारतीय सैनिक हैं और गढ़वाल राइफल के पहले। ठीक है, आगे देखेंगे। दरबार सिंह नेगी जी का जन्म चमोली जनपद के जो है कडाकोट पट्टी के जो है कफारती गांव में हुआ है। और दरबार सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध में जो है फ्रांस में जो है फेस्टुवर्ट में तैनात थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दूसरी बटालियन में राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी जी को 1915 में मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया, जो फ्रांस के जो है न्यू चैम्पल में तैनात थे। इसके अलावा रेजिमेंट का तीसरा विक्टोरिया क्रॉस 1920 में लेफ्टिनेंट जो है WD कैनी को मिला था। और गढ़वाल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल जो है कमाल सिंह 1950 ईस्वी में महावीर चक्र प्राप्त करने वाले रेजिमेंट के प्रथम सैनिक थे। और भारत और पाक में जो युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में गढ़वाल राइफल में कैप्टन CN सिंह जो क्या है CN सिंह को महावीर चक्र प्रदान किया गया। गढ़वाल राइफल की कैप्टन है। ठीक है, इसके अलावा रेजिमेंट की 2 बटालियन में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? 1984 में भाग लिया था और इसमें भवानी दत्त जोशी को मरणोपरांत जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और रेजिमेंट में प्रथम कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले मेजर इंद्र सिंह रावत हैं और कब मिला था? 1955 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको रिवर्स करके या फिर से एक बार वीडियो वॉच कर लेना, इससे आपको जो है चीज़ें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। आगे देखेंगे जसवंत सिंह रावत। तो जसवंत सिंह रावत के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में सन 1941 में जन्मे और जो है जसवंत सिंह रावत जी 1960 में गढ़वाल राइफल में शामिल हुए और इन्होंने भारत चीन युद्ध 1962 में अरुणाचल प्रदेश में जो है नूरनांग की लड़ाई की और 72 घंटे तक चीन मार्चे में असाधारण वीरता का परिचय दिया। उसके बाद जो है नूरनांग में जसवंत सिंह रावत जी के नाम से एक स्मारक भी बनाया गया है। और जसवंत सिंह रावत चौथी गढ़वाल राइफल के सिपाही थे। हीरो ऑफ नेफा जसवंत सिंह रावत जी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि भारत माँ के वीर सपूत आज भी प्रतीक के रूप में जीवित हैं और सीमाओं पर देश की सुरक्षा पर डटे हुए हैं। इन्हें बाबा जसवंत सिंह के नाम से जाना जाता है। और निर्देशक अविनाश ध्यानी द्वारा जसवंत सिंह रावत जी पर जो है 72 आवर्स मटियर हूँ नेवर डाइट के नाम से एक फिल्म भी बनी गई है। कौन सी बनी है? जो है 72 आवर्स मॉनिटरिंग हु नेवर डाइट के नाम से एक फिल्म बनी हुई है। तो ध्यान में रखिएगा, ये वाली फिल्म इनके नाम पे बनी हुई है, जसवंत सिंह रावत को। आपने कई बार इनके बारे में भी सुना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराखंड की सैनिक छावनियाँ। तो अल्मोड़ा छावनी सबसे पहले तो 1815 में जब गार्डनर के नेतृत्व में अंग्रेजों में लाल मंडी किला जीता था, तो तब से इसे फोर्ट मोयरा के नाम दिया गया और यहीं रहने वाले गोरखा सैनिकों को मिलकर जो है तीसरी गोरखा रेजिमेंट बनाई थी। रानीखेत छावनी अंग्रेजों ने 1869 में रानीखेत में को जो है आरामगाह के लिए खरीदा था, किंतु 1871 में यहाँ छावनी परिषद का गठन किया गया। उसके बाद 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट को आगरा से रानीखेत स्थानांतरित किया गया। तो उस समय रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, उस समय से अभी तक का, अभी भी यही है। आगे देखेंगे देहरादून छावनी। अंग्रेज जनरल जो है जेलेस्पी के नेतृत्व में 30 नवंबर 1814 को 15,000 सैनिकों द्वारा गोरखों को हराने के बाद खंगुला किला नालापानी देहरादून छावनी में तब्दील हो गया एवं 1815 में जो है गोरखा सैनिकों की टुकड़ियों को तोड़कर सिरमौर बटालियन बनाई गई और इस क्षेत्र को राज्य स्थापना के बाद उत्तरांचल सब एरिया के नाम से जाना जाता है। अब देखें यहाँ पे देखो कौन सी कब हुई है, कौन सी छावनी की स्थापना कब हुई है, ये दिया गया है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो कितनी है सबसे पहले ये देख लेते हैं। देहरादून छावनी 1814-15 में बनी, अल्मोड़ा छावनी 1815, लंडौर छावनी 1836, नैनीताल छावनी 1841 के आसपास, रुड़की छावनी 1853, चक्राता छावनी 1866, इसके अलावा रानीखेत छावनी 1871, लैंसडाउन छावनी 1887, गढ़वाल राइफल। ठीक है, ध्यान में रखना। इसके अलावा क्लेमेंट टाउन छावनी का ऐसे कुछ जिक्र किया गया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख सैनिक एवं सैन्य अधिकारी। देहरादून में गजेंद्र सिंह बिष्ट को 26 नवंबर 2008 को नरीमन हाउस आतंकी हमले में
शहीद हुए और इन्हें अशोक चक्र सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा में मूल निवासी एडमिरल देवेंद्र जोशी है, ठीक है, नाम गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे। तो अल्मोड़ा के मूल रूप से निवासी जो है एडमिरल देवेंद्र जोशी जी को भारतीय नौसेना में 2012-14 से नौसेना अध्यक्ष का पदभार संभाला और अल्मोड़ा के निवासी जनरल विपिन चंद्र जोशी जी ने जो है 1993-94 तक जो है थल सेना अध्यक्ष के पद पर रहे थे। जनरल विपिन रावत जी, तो विपिन रावत जी का जन्म जो होता है, जन्म पौड़ी गढ़वाल के बमरौली गांव में हुआ और इनके पिता का नाम लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत था। और विपिन रावत जी देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस जिसे कहते हैं नियुक्त किए गए थे। और विपिन रावत जी दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक भारत में थल सेना में अध्यक्ष भी रहे हैं। और विपिन रावत 11वीं गोरखा राइफल में 5वीं बिटालियन से थे। और 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और तमिलनाडु में कुन्नूर में हुई थी। और इसके बाद भारत माँ के 11 अन्य वीर सपूत भी शहीद हुए थे इनके साथ, ठीक है। आगे देखेंगे गब्बर सिंह नेगी। तो गब्बर सिंह नेगी का जन्म जो है टिहरी गढ़वाल में जो है बमुनपट्टी में सांजुर गांव में चंबा के समीप हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के समय 1915 में चंबा में गब्बर सिंह नेगी जी को मरणोपरांत जो है विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। और गब्बर सिंह नेगी जी को प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस और जो है न्यू चैम्पल तैनात थे। और गब्बर सिंह नेगी जी जो है 39वीं गढ़वाल राइफल की 2री बटालियन के राइफलमैन थे। और गब्बर सिंह नेगी जी का स्मारक चंबा टिहरी में स्थित है और ये स्मारक दिसंबर 1925 में बना था। और गब्बर सिंह मेला चंबा में 21 अप्रैल को लगता है। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी का स्मारक, ये देखो यहाँ पे स्मारक भी यहाँ पे दिया गया है। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप लोग एक बार फिर से रिवर्स करके देख लेना वीडियो को, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और वैसे भी हमारी ये रिवीजन वाली सीरीज़ है, तो कई लोग बोलते हैं कि आप बहुत स्किप करके पढ़ाते हो, बहुत जल्दी पढ़ाते हो। देखो यहाँ पे हम ना पढ़ नहीं रहे हैं, अगर आप पढ़ने के उससे बोलोगे तो फिर तो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस ना। तो आगे हम जो और बुक हम करेंगे, अभी मैं सोचूँ कौन सी बुक को हम करेंगे इसके बाद, क्योंकि कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद हम उसको डेप्थ में करेंगे। क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं ना बहुत फटाफट कर रहे हो या कुछ चीज़ों को आप छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये रिविज़न क्लास है, रिविज़न में जो है हम इंपॉर्टेंट देखते हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं और फटाफट करते हैं, इसीलिए ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब कल 43 वाला चैप्टर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई आपके राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।